जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जननंदन यशोदानंदन ब्रज जननंदन यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय राधा माधव राधे। जय राधा केशव राधे। जय राधा मधुसूदन राधे। जय राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा बांके बिहारी बांके बिहारी राधे। जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुपाद। हरि बोल। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता माता जी को, बहुत ही सुंदर कीर्तन किया। और हमारे अजय पदार्थ प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज कहाँ के थे विग्रह? मैं भी श्योर नहीं हूँ प्रभु, शायद लखनऊ की राधा रमन जी लिखा हुआ था। अच्छा, बहुत हरि सुंदर बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। हरि बोल। लखनऊ की बहुत धन्यवाद देते हैं जब इतना सुंदर यहाँ बैठे बैठे हम भक्तों को पूरे अलग अलग विधियों का दर्शन कराते। हरि बोल। सब भक्तों को बहुत धन्यवाद सुंदर कीर्तन करने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपति कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी
निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगु लंघेगिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में अध्ययन में सभी भक्तों का स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव भागवत भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम सब लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 के 7वें अध्याय में है। शीर्षक है दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति। उसके पहले हम लोगों ने 6 अध्याय जो कंप्लीट किया है उसको बहुत रिपीट दोहराते हैं। पहला अध्याय में है मनु के पुत्रियों। कौन मनु? स्वयंभू मनु की पुत्रियों की वंशावली के बारे में कहते हैं। देवहूति के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा, लेकिन देवहूति की पुत्रियों के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, वो यहाँ पर वर्णन है। और दूसरी पुत्री जो है आकुति, जिसका ब्याह रुचि से हुआ और उनसे जो एक कपल उत्पन्न हुआ यज्ञ और दक्षिणा, उनसे 12 पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम था दूषित। उसके बाद में हमने पढ़ा देवहूति की जो 9 कन्याएं थी, जो तीसरे कैंटो में हमने पढ़ा था, उनका ब्याह जो ब्रह्मा जी के भी पुत्र के बारे में हमने पढ़ा था। उनसे अध्याय में पढ़ा था हम लोगों ने 12वें अध्याय में, कैंटो 3 के 12वें अध्याय में, कि ब्रह्मा जी के जो अलग अलग कैसे 9 ऋषि पुत्र होते, उनका उन्हीं पुत्रों का ब्याह यहाँ पर देवहूति माता की 9 पुत्रों से होता है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा तीसरी पुत्री है प्रसूति, जिसका ब्याह दक्ष से होता है। 16 कन्याएं होती है, 13 कन्याएं धर्म को दे दी जाती है और अंतिम जो 16वीं जो कन्या सती, जो परम साध्वी है, परम वैष्णव, उसका ब्याह भगवान शिव से होता है। पहला अध्याय समाप्त होता है। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है दक्ष द्वारा शिव जी को श्राप। वह ऋषि वशिष्ठ और दक्ष मिल करके एक महान यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी शिव भी रहते हैं। दक्ष थोड़ी देरी से आते हैं, प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। लेकिन शिव जी जो ब्रह्मा जी के बगल में बैठे रहते हैं, क्योंकि वह भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं, उनको प्रणाम नहीं करते। वो क्रोधित हो जाते हैं, शिव को अपमानित करते हैं। पहले तुमने लोकाचार को खत्म कर दिया, तुम सदाचार को खत्म कर दिया है, तुम निर्लज है, इस तरह के शब्दों से युद्ध करके उन्हें अपमानित करता है। शिव के अनुयायी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो अभिशाप देते हैं दक्ष के। दक्ष भी सब ब्राह्मण ने याद रखे हैं। और उसके उत्तर में, उसके जब रिएक्शन में, दक्ष के जितने भी अनुयायी हैं शिव के अनुयायियों को कहते हैं तुम लोग नास्तिक हो जाओगे, और इस तरह कर करके उन्हें अभिशाप देते हैं। शिव भगवान को अच्छा नहीं लगता है, तो उस यज्ञशाला को छोड़ करके चले जाते हैं। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है श्री शिव द्वारा सती का संवाद। बहुत सुंदर ये है, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि दक्ष कुछ दिनों के बाद में बृहस्पति शव यज्ञ को संपन्न करता है, लेकिन उसके अंदर में ब्रह्मा जी नहीं आते हैं, क्योंकि शिव किस चेतना को लेकर कर रहा है? कलुषित चेतना को लेकर के, कि मैं इस बार सती को और शिव को नहीं बुलाऊंगा। ये कलुषित चेतना को लेकर अगर हम कोई कार्य करते हैं, वो कार्य हमारा संपन्न नहीं हो। स्वयं की चेतना, स्वयं में बड़ा आनंद का अनुभव नहीं रहता है, हम खुद ही दुखी रहता है। भले ही कार्य को संपन्न करें, लेकिन मन प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि चेतना कलुषित है, ईर्ष्या की भावना है, बदले की भावना है। सती को नहीं बुलाती, लेकिन सती कहती कि शिव को कि मैं जाऊंगी,
शिव भगवान कहते हैं, हे सुंदरी, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तुमने कहा कि मित्रों यदि बंधु है नहीं भी बुलाते तो चला जाओ, ये तुम्हारी बात सही है, लेकिन अगर कोई शत्रु भाव से किस घृणा रखता हो, ईर्ष्या रखता हो, तो उसके साथ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि शिक्षा, धन, तप, सौंदर्य, युवावस्था और कुलीनता, ये जो है तो परम गुण भौतिक है, यदि उसको अपनी चेतना, अपनी तुष्टि के लिए यूज किया जाए, लेकिन अगर उसको भगवान की तुष्टि के लिए हम यूज करते हैं, वही चेतना। हरे कृष्णा। आज एक ब्लेसिंग ऑफ आज। तो वो कहते हैं अगर इसी को भगवान की सेवा में यूज किया जाए तो वो याद रखेंगे, वो दिव्य हो जाती है। ये एक चीज हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट मिली है भौतिक जगत में। भगवान ने जो कुछ भी बनाया है, भगवान, जीव और प्रकृति, इन तीन चीजों को याद रखें तो प्रकृति भगवान ने बनाई है बद्ध जीवों के। अगर हम लोग भौतिक दृष्टि से देखेंगे कि हम लोग को भगवान से मुख मोड़ लिए आ गए, लेकिन भगवान की चेतना क्या है, हमको करेक्शन करनी, हमको सुधारने के लिए बनाते हैं। और ये भौतिक चीजें जितनी भी हमारे पास भी आवश्यकता, भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं, लेकिन हम बद्ध जीव उसका दुरुपयोग करते हैं। हमें उतना ही लेना चाहिए जितना हमें अपने शरीर को स्वच्छ पुष्ट रखने के लिए दरकार है। और भी शरीर को स्वच्छ और पुष्ट किस लिए चाहिए, जिसे भगवान की सेवा कर सके। एक एक चीज के भी, कोई भी शरीर नहीं, हमारा शरीर, हमारी चेतना, हमारे पास जो कुछ है वो हमारे लिए नहीं है। अगर हम अपनी चेतना, अपने इंद्र चित्त के लिए कोई भी सोचते तक कार्य करते हैं तो बंधन का कारण बन जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि सारी चीजें अच्छी हैं अगर वो भगवान की सेवा में लगाए। तो सती कहती है आपको उस समय उठ जाना चाहिए था ना, जब पिता मेरे आए, क्योंकि आपसे बड़े आपके ससुर हैं शंकर भगवान। ये बहुत सुंदर बोला, बोलते स्थिति उस समय मैं कृष्ण चेतना में था, मेरी कोई ईर्ष्या भावना नहीं थी, ये तो मैं कृष्ण चेतना में था। ये कहती है और उसके बाद कहते सती मत जाओ, अगर तुम जहां जाओगी अपमानित होगी और इसका परिणाम बहुत खराब होगा। सबसे बड़ा परिणाम हुआ कि तुम वैष्णव के अपराध, वैष्णव के प्रति चरणों के अपराध को नहीं सहन कर पाओगी, और अगर वैष्णव के प्रति कोई अपराध होता है न तो तुम सहन कर पाओगी न मैं सहन कर पाऊंगा, और मैं तुम्हें खो दूंगा। बहुत सुंदर। इस अध्याय खत्म होता है, हम लोग चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर है। सती द्वारा शरीर त्याग, फिर भी सती जाती है। जाने का उद्देश्य हमने डिस्कस कर चुके हैं कि उनको पता लगता है कि दक्ष पिता ने मेरे पति का एक वैष्णव का, नहीं पति ने बोले, एक वैष्णव का उन्होंने अपमान किया था। वह बात उसके माइंड में है, लेकिन जाती है, वहां पर जाती है। माता, बहनें, मौसियों ने तो उनका सम्मान किया, पिता ने सम्मान नहीं किया। शास्त्र कहते हैं, आचार्य कहते हैं, सखी को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब यज्ञशाला में जाती है, देखती है भगवान शिव का जो उनका यज्ञ का जो भाग उनके लिए निकाला जाता है वो नहीं निकाला, वो क्रोधित हो जाता है। और तब वो कहती है दक्ष को कि शिव के बारे में एक पिता तो मैं मालूम नहीं, उनका कोई भी, वो सदैव शुद्ध रहते, शुद्ध चेतना में रहते हैं, उनका कोई द्वेषी नहीं है, वो हमेशा सबके प्रति समभाव रखते, दूसरे के छोटे गुण को बड़ा गुण बना के कहते हैं। तीनों को लोगों के स्वामी, तीनों लोगों के लोग उनके प्रति आदर समर्पित करते हैं। काम करने भी उनको आदर देते हैं, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, ज्ञानी भी उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, भगवान का सम्मान कर, शिव का सम्मान करते हैं। और वो चूंकि वो परम वैष्णव इसलिए कहा गया है कि सारे वैष्णव में वे परम है और सारे वैष्णव उनको बहुत सम्मान देते। सब कुछ बात छोड़ दिए, इवन ब्रह्मा जो उनके पिता है वो भी शिव के चरणों में फूल अर्पित को अपने सर पे धारण करते हैं और कहते, तुमने कहा कि शिव अमंगल है, उनके पास कोई ऐश्वर्य नहीं है, उनके जो ऐश्वर्य है वो दिव्य है। भौतिक ऐश्वर्य की बात छोड़ दो, उनके ऐश्वर्य दिव्य हैं जो हम जैसे बद्ध जीवों को दिखाई नहीं पड़ते हैं। भगवान भी कहते मेरी जो ऐश्वर्य है, लेकिन जो दुराचारी है, दुष्ट ईर्ष्या है, नाम प्रकाश सर्वस योग माया समाज, तो मैं अपने को प्रकट नहीं करता हूँ और वही चीज तुम्हारी है।
आप नहीं समझ पाते हैं, सीखो। और इस अवस्था में अगर यहाँ अपमान होता वैष्णव का, तो मुझे शरीर त्याग देना चाहिए, मुझे उसका बद्ध कर देना चाहिए, लेकिन आप पिता है तो मैं बद्ध तो कर नहीं सकती, मुझे ही अपना शरीर को त्याग देना चाहिए। अपनी तपस्या से, अपनी योग शक्ति से अग्नि को प्रकट करती है, और भगवान शिव के अपने जगत गुरु शिव अपने पति परम वैष्णव के चरणों का ध्यान करते हुए शरीर को छोड़ देते, त्याग देते। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। उसके पहले इसमें और बहुत कुछ दिया है। हमने पढ़ा है कि शिव के रानी क्रोधित हो जाते हैं, तो दक्ष को मारना चाहते हैं, लेकिन भृगु है, वो नहीं, ब्राह्मण है, योगी है, अपने ब्रह्म तेज से वो रिभु ऋषियों देवताओं को उत्पन्न कर करके शिव के सारे अन्याय को भगा देता है। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। नारद जी भगवान, शीर्षक है दक्ष के यज्ञ का विध्वंस, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जब नारद शिव को भड़काते हैं, शिव क्रोधित हो जाते हैं, अपनी योग शक्ति से। कैसी योग शक्ति है? अपने जटा के थोड़े से बाल को लेकर जमीन में देखिए, और वीरभद्र जैसा राक्षस उत्पन्न होता है। वो राक्षस मणि नाम चंडेश नंदीश्वर को लेकर यज्ञशाला में जाता है, यज्ञ को विध्वंस कर देता है, भृगु मुनि के मूछे उखाड़ देता है, भक्त की आंखें निकाल ली जाती है, और पूषा के दांत निकाल दी जाते हैं, और अंत में दक्ष को सर काट करके यज्ञ अग्नि में डाल दिया जाता है। 6वें अध्याय में प्रवेश करता है ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को बनाना। बहुत सुंदर, सभी देवता, पुरोहित, योगी, गंधर्व, सिद्ध गण सब लोग थे वहां पर। वो लोग जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, डरते हुए जाते हैं, कहते हैं देखो, जहां कोई भी कार्य किसी वैष्णव के चरण अपराध करके किया जाता है, उसमें कभी भी सक्सेस नहीं। हमें सबको मिलकर कर करके भगवान शिव के पास जाते हैं। वो पिता है, लेकिन पद में वो शिव उनसे ऊंचे है, तो जाते हैं। बहुत सुंदर कैलाश धाम का वर्णन है। हमने देखा कि अंत में वो लोग किस तरह जाते हैं। पर बहुत सुंदर कैलाश धाम का वर्णन है कि भगवान शिव बैठे रहते हैं बट वृक्ष के नीचे, और वहां पर जैसे ही वहां पहुंचते हैं, देखते हैं शिव जी ने अपने उच्च पद की परवाह न करके खड़े होकर के ब्रह्मा जी के चरण कमलों का स्पर्श किया, जिस प्रकार वामन देव ने कश्यप मुनि का किया था। वामन देव भगवान है, कश्यप उनके पिता है। उसको पद को ध्यान में रखते हुए वो तुरंत खड़े होते हैं और उनका सम्मान करते हैं। फिर ब्रह्मा जी को ग्लोरीफाई करते हैं। बहुत सुंदर है, आप परम नियंता है, आप माता पिता है, पर ब्रह्म है, और आप अपने गुणावतार के रूप में आपका शिष्ट पालन संहार करते हैं। और ये यज्ञ की जो विधि है, जो कि बहुत जरूरी है किन लोगों के लिए, मनुष्य को कैसे सभ्य जीवन व्यतीत करना है, उन लोगों के लिए आपने ये यज्ञ प्रथा शुरू की है। और आप जितने भी है, जो भी जैसे सकाम कर्मी है, उसको स्वर्गलोक में भेजते हैं, परोपकार करते हैं। जो बैकुंठ जाना चाहते हैं उनको बैकुंठ में भिजवाते हैं। जो नरक गलत कार्य करते हैं उनके लिए नरक। आप जैसे महान परम वैष्णव क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं जो दुराचारी माने जो भौतिकतावादी है, जिनकी चेतना कलुषित हो गई है, भौतिक आसक्ति, भौतिक ऐश्वर्य के चक्कर में आकर के वो तो पहले से ही मरे हुए हैं। और फिर वो ब्राह्मण है, उसका वध नहीं होना चाहिए। और जो वैष्णव का परम भूषण होता है वो है क्षमाशीलता, उसे क्षमा कर देना चाहिए। आप कृपा करके जाइए और यज्ञ को संपन्न कीजिए। अंत श्लोक में भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं परम यज्ञ तो है भगवान के नाम का संकीर्तन, ये कहते हैं। उसके बाद हम 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति, सब लोग मिलकर के जब शंकर भगवान के, अब शंकर भगवान बोलना शुरू करते हैं, ये पिता, ये ब्रह्मा, जो देवताओं ने जो भी मेरे प्रति अपराध किया, मेरी निंदा की है, मैंने कभी भी गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। ये तो उन बालक के समान अज्ञानी है जो जिन्हें दंडित कर करके उन्हें सुधारा जाता है, उनकी चेतना को शुद्ध किया जाता है।
फिर कहते हैं भृगु को, दक्ष को, भग को और पूषा को। दक्ष का जो सिर कट गया है उसे सिर मिलेगा, भग को आंखें मिलेगी, देवताओं जिनके अंग भंग फट गए टूट गए हैं उनके सारे ठीक हो जाएंगे, और पूषा को खास करके कहते हैं चूंकि उसने दांत दिखाए थे जब भगवान का अपराध निंदा हो रही थी, उसने दांत दिखाए थे, तो उसको डायरेक्ट तो दांत नहीं मिलेंगे, किंतु सत्तू की बनाई लोई खाकर संतुष्ट होना पड़ेगा। तो जाते हैं भगवान श्री यज्ञ स्थल में, मुनियों में मुख्य बहुत सुंदर लिखा भृगु है, जो परम योगी है, जिसने ब्रह्म तेज को प्रकट किया था, वो भगवान शिव को सम्मान करते हुए यज्ञशाला में लेकर के जाते हैं। वही जो ही दक्ष द्वारा उसके बाद में यज्ञ में जाकर करते पशु के सिर को जोड़ दिया जाता है। पशु का जो धड़ जो सिर होता है वो दक्ष से जोड़ दिया जाता है। दक्ष तुरंत चेतना में आ जाते हैं। और लिखा है, बहुत सुंदर बात लिखा है कि जैसे ही वो भगवान शिव को देखता है श्रद्धा पूर्वक, उसका जो है सारी चेतना पवित्र हो जाती है। फिर सती को देखते हैं, सती को याद करते हैं। सबसे पहले देखिए, शुद्ध चेतना होती है तब किसकी याद आती है? भगवान की भक्तों की, परम वैष्णव की। और कलुषित चेतना जब रहती है तो इसने मेरा ये किया, इसने क्या, मुझे ये चाहिए, मुझे धन चाहिए। देखिए, कलुषित चेतना जब रजोगुण तमोगुण के पास, तो हमारी चेतना क्या याद करती है? और जब सतोगुण रहती है तो अच्छे लोगों की याद आती है, भगवान की याद आती है, भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा करने की इच्छा रहती है। और उसके बाद में शिव को कहता है, बहुत सुंदर बात कहता है कि आपने मुझे दंड देकर के मेरे ऊपर कृपा की है, और आपने उसी तरह का कार्य किया जिस पर एक चरवाहा अपने गायों को रखवाली के लिए केवल डंडा दिखाता। आप तो पशुपति है, अर्थात जिनकी कलुषित चेतना है उसको आप खत्म करके उसको भगवान से जोड़, आपने दंड देकर मुझे नरक में जाने से बचाया है। बहुत सुंदर बात है, बहुत बड़ी बात है। और जैसे ही उस प्रकार उसके बाद में दक्ष, जो कि वो अशुद्ध हो चुका था, तो अशुद्ध हो चुका था क्योंकि उसके अंदर में जो शिव के अनुयायियों ने उन्हें मलमूत्र त्याग दिया था और बहुत कारणों से अशुद्ध हो गया था, उसको शुद्ध किया जाता है। जैसे ही उसमें प्रोडक्ट नामक की आहुति दी जाती है, भगवान विष्णु अपने अष्टभुजा के रूप में वहां पर प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं, जितने लोग वहां विराजमान थे उनकी कांति भगवान की कांति के सामने निम्न पड़ जाती है। और उसके बाद में एक एक करके प्रार्थना होती है। सबसे पहले दक्ष प्रार्थना करता है, बहुत सुंदर। देखिए, इन प्रार्थनाओं के अंदर में ईश्वर तत्व, जीव तत्व, प्रकृति, सबके बारे में पूरा डिटेल एंड भक्ति, सारों चीज का वर्णन आ जाता है। इसलिए हम लोग बार बार रिपीट करते हैं। दक्ष क्या करते हैं? आप परम नियंता है, भय रहित है और माया को अपने बस में रखने वाले हैं। आप भौतिक कलमश से मुक्त है और आप स्वतंत्र है। ये हुआ ईश्वर तत्व। उसके बाद में पुरोहित कहते हैं कि आपके जो हम लोग जो है, मन अब बद्ध जीव के बारे में बताता है, हम ब्राह्मण हैं लेकिन हम लोग वेदवादी हो गए। इसका मतलब क्या हुआ है? हम लोग जिसकी इच्छा होती है स्वर्ग, उच्च कुल, ऐश्वर्य और भोगों देने वाले नाना प्रकार से सकाम कर्मों में हम व्यस्त रहते हैं, जबकि वेदों का जो वास्तविक उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में सभा के जो सदस्य हैं वो कहते हैं कि ये संसार के बारे में बताता, प्रकृति, ये जो भौतिक जगत है ना, दुर्ग किले के समान है, जिसमें काल रूपी सर्प सदैव हमारी ताक में रहता है, हमारे को डसने के लिए, एक एक क्षण हमारी आयु को डस रहा है। सुख दुख दंडों से भरा पड़ा है। काम हिंसक पशु काम, क्रोध, लोभ, मोह सताते रहते हैं। मृग तृष्णा की तरह हम लोग सदैव भौतिक चीजों के प्रति आसक्त रहते हैं और इस प्रकार अपने कर्मों को, फल को करते हुए जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं। हरि बोल। तो शिव जी कहते हैं
एक परम वैष्णव की क्या चेतना होती है, एक कलुषित चेतना कैसी होती है, भौतिक जगत कैसा है, भगवान आप कैसे, हमने पढ़ लिया। अब श्री भगवान कहते हैं कि हे पिता, हे प्रभु, मेरा मन और मेरी चेतना कभी भी कलुषित, क्योंकि मैं सदैव आपके चरणों का ध्यान करता रहता हूं, और मेरे प्रति जो इन्होंने निंदा की है, अपशब्द किया है, उससे मेरे कर्म, मेरी चेतना कलुषित नहीं हुआ है। मैं तो उनको उसी प्रकार क्षमा कर देता हूं जिस प्रकार आप समस्त जीवों के प्रति दया प्रदर्शित करते हैं। हरि बोल। कहते हैं भगवान प्रभुपाद जी, जैसे जीव भगवान की भक्ति में लगता है, जैसे ही भगवान की भक्ति में लगता है, देखिए धीरे 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 वो साधना भक्ति, उसकी चेतना जो कल से धीरे धीरे पवित्र होती चली जाती है और वो भगवान का भक्त बनता है। उसके बाद जब भृगु कहता है चींटी से लेकर सारे जीव आपकी माया दुर्लभ जादू से ग्रस्त है। आप समस्त शरणागत जीवों को निरंतर सखा तथा रक्षक, सभी जीवों के भगवान क्या है, वो रक्षक है। क्यों रक्षक है? तुरंत जवाब देंगे, क्योंकि सभी उनकी संतान है, भगवान की संतान है। लेकिन जो विशेष रूप से भगवान के शरणागत है, भगवान उनके विशेष ख्याल रखते हैं। क्यों? इसलिए ध्यान रखते हैं, वो सभ्य होते हैं, कृष्ण चेतना में रहते हैं, और दूसरे जो बद्ध जीव है, अंधकार में अज्ञानता में है, उनको प्रकाश में लाते हैं, अर्थात भगवान के बारे में बता कर करके उस भौतिक जगत से छुटकारा पाने के लिए उनके लिए कृत्य करते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अगर कोई आपको ज्ञान अर्जन, अगर अब देखिए, अब भगवान के दिव्य उसको बताता है, अगर कोई अपने ज्ञान के द्वारा विभिन्न विधियों की तरफ जानने का प्रयत्न करता है, तो आपके व्यक्तित्व एवं अनित्य रूपों को नहीं समझता, क्योंकि आप वो जो समझने का जो प्रयास है, लक्ष्य तथा साधन सभी भौतिक और क्या है, काल्पनिक है। प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्त्या माम अभी जाना थी, अगर भगवान को समझना है तो भक्ति के भाव से ही हम भगवान को समझ सकते हैं, अर्थात भक्ति तब करेंगे तब भगवान स्वयं हमको प्रकट करेंगे। तो इंद्र कहता है, हे भगवान, प्रत्येक हाथ में आप जो अष्टभुजा के रूप में आप प्रकट हुए हैं, ये जो सारी चीजें जो है वो हमारे दिव्य कल्याण के लिए है, विश्व के कल्याण हेतु है, और मन तथा इंद्रियों को अत्यंत आनंदित करने वाला है। आपने जो कुछ भी धारण किया है, ये हमारे नेत्रों को और मन को बहुत धारण करने वाला। इसका मतलब क्या बताते हैं? इंद्र कहते हैं कि भगवान का एकमात्र अगर विग्रह का हम दर्शन करते हैं, जो स्वरूप का दर्शन करते हैं, तो हमारी मन और इंद्रियां क्या हो जाती है? आनंदित हो जाती है, क्योंकि भगवान का रूप दिव्य है। भगवान का जहाँ रहते हैं वो मंदिर वो दिव्य होता है। आप इस रूप में अपने भक्तों से ईर्ष्या करने वाले असुरों को दंड देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो यज्ञ पत्नियां कहती, बहुत सुंदर कहती है, तो क्या कहती है कि शिवजी द्वारा क्रुद्ध होकर जो यज्ञ को ध्वस्त कर दिया गया है, यज्ञ के निमित्त लाए गए सारे जो पशु जीव निर्जीव पड़े हैं, उनका उद्धार कीजिए, क्योंकि आपके कमल नेत्रों की चिंतन से एक यज्ञ स्थल की पवित्रता पुनः प्राप्त हो गई है, और अब इन जो जीव हैं इनका कल्याण। तो जीव के बारे में हम लोग पशुओं के बारे में हमने पढ़ा था कि यज्ञ में बलि देने का उद्देश्य क्या होता है। तो ऋषि कहते हैं, आपके कार्य आश्चर्य है, आप अपनी विभिन्न शक्तियों से सारे कार्य करते हैं, किंतु उसमें लिप्त नहीं होते। फिर ईश्वर तत्व के बारे में, सारी शक्तियां जो भौतिक आध्यात्मिक जगत आपकी शक्तियों का ही प्राकट्य है, लेकिन आप कभी भी भौतिक जगत को प्रकट करके उसमें आसक्ति नहीं रहते हैं, इंक्लूडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, यहाँ तक कि संपत्ति की देवी लक्ष्मी भी आपके चरणों की सेवा करने के लिए आकर्षित रहती है, जबकि ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता भी शिव लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके पास घूमते रहते हैं। सिद्ध लोगों का हमने पढ़ा, जैसे हाथी जब जंगल की अग्नि से पीड़ित हो जाता है, तो जब गंगा में प्रवेश करता है, नदी में प्रवेश करता है, तो सारे कष्ट को भूल जाता है। उसी प्रकार ये भौतिक जगत में जीव सदैव चिंतित रहता है
जो एक बार आपके नाम का संकीर्तन करता है, आपके दर्शन करता है, सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। हरि बोल। और लास्ट में कल हमने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्ष की पत्नी कौन है? प्रसूति यजमानी। हे भगवान, हमारा परम सौभाग्य क्या है कि आप यज्ञ स्थल पर पधारे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप प्रसन्न हो। आपके बिना यज्ञ स्थल शोभा नहीं दे पाता, जिस प्रकार के सिर के बिना धड़ शोभा नहीं देता। हरि बोल। प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस प्रकार सिर भील शरीर है, कितना भी उसको सजाए तो बेकार लगता है, उसी प्रकार आधुनिक सभ्यता को अपने उन्नत होने का गर्व है कि मेरे पास इतना धन है, ऐश्वर्य, संपत्ति है, मेरे पास उपाधि है, किंतु यह सिर विहीन धड़ के समान है अगर ये सारी चीजें भगवान की सेवा में नहीं लगाए। कृष्ण भक्ति के बिना, विष्णु को जाने बिना सभ्यता कितने ही, भौतिक सभ्यता कितने ही उन्नत न कर ले, किसी काम की नहीं है। हरि बोल। कहते हैं, और उसके आगे हम लोग आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधू अर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेम पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 अध्याय 7 शीर्षक दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति, श्लोक नंबर 37। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। लोकपाल उचु दृष्ट किनो दिगवी असत्ग्रहे त्वं प्रत्यक्ष दृष्टा दिशते येन विश्वम्। माया येषा भवदिया हि भूमन् यस्त्वं षष्ठ पंचभिर्भासि भूते। विभिन्न लोकपालों ने इस प्रकार कहा, हे भगवान, हम अपनी प्रत्यक्ष प्रतीति पर विश्वास कर रहे, किंतु इस परिस्थिति में हम नहीं जानते कि हमने आपका दर्शन अपने भौतिक इंद्रियों से किया है। इन इंद्रियों से तो हम जिस जगत को ही देख पाते हैं, किंतु आप तो 5 तत्वों से ऊपर है, आप तो छठे तत्व है, अतः हम आपको भौतिक जगत की सृष्टि के रूप में देख रहे हैं। विभिन्न लोकपाल निश्चित रूप से ऐश्वर्यवान होने के कारण जो बनती है भौतिक जगत 5 तत्वों से, पृथ्वी अग्नि जल वायु। ऐसे लोग भगवान के दिव्य शासन रूप को समझ पाने में समर्थ होते हैं। धर्मसंहिता में कहा गया, जिन्होंने अपनी आंखों में ईश्वर प्रेम रूपी अंजन लगा रखा है, वे पद पद से भगवान का दर्शन कर सकते हैं। यही नहीं, कुंती ने अपनी प्रार्थना में, भागवत के हम लोग कैंटो 1 के 8वें अध्याय में कुंती महारानी की जो प्रार्थना है 26 का, जब भगवान जाने के लिए तैयार हो जाता है, कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो जाता है, तब उस समय हमने पढ़ा था कि पहले जैसे अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है और किस प्रकार उत्तरा आती है, भगवान उसका उद्धार करते हैं, परीक्षित महाराज को बचाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि सारा मेरा कार्य हो गया है। उस समय कुंती महारानी दौड़ के आती है। उस समय कुंती महारानी, हमने पढ़ा था, इतनी सुंदर कुंती महारानी की प्रार्थना, उसके ऊपर अलग बुक्स भी है, बहुत सुंदर है। कहती है कि जो अकिंचन गोचरम, अर्थात धन से फूले हुए नहीं रहते, ही श्री भगवान को दे सकते। अन्य लोग मोहग्रस्त होने के कारण परम सत्य के विषय में सोच तक नहीं पाते। सेम चीज हम लोगों ने अभी पढ़ा था। अब परम योगी जन जो थे वो बोलते हैं, प्रेमायन्नते अन्य अस्ति अमूत त्वयि प्रभो विश्व आत्मनि इच्छेत न पृथक य आत्मनः। अथापि
अथापि भक्तया इष्टया उपधावताम अनन्य वृत्त्या अनुध्यान वत्सल। हरि बोल। परम योगी ने कहा, हे भगवान, जो लोग यह जानते हैं कि आप समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं, आपको अपने से अधिक देखते हैं, वे निश्चय आपको परम प्रिय है। जो आपको स्वामी तथा अपने आप को दास मानकर अपनी भक्ति में रहते हैं, आप उन पर परम कृपालु रहते हैं। आप कृपावश उन पर सदैव अनुकूल रहते हैं। इसमें थोड़ा सा अंडरलाइन करेंगे, जो आपको स्वामी तथा अपने आप को दास मानकर आपकी भक्ति में अनुरूप रहते हैं, आप उन पर सदैव कृपालु। अर्थात जब हमारी ये चेतना रहती है कि भगवान परम पिता हैं और हम दास हैं, वो हमारी वास्तविक चेतना है, सही चेतना है। और वो जो भगवान का दास के रूप में अपने को एक्सेप्ट करना, इससे बड़ा परम पद नहीं है, इससे बड़ी उपाधि नहीं है। ये याद रखिए, सबसे बड़ी उपाधि इस श्लोक से इंगित है कि एकेश्वरवादी तथा परम योगी जन एक ही श्री भगवान मानते हैं। यह एकत्व, यह भ्रांति नहीं है कि जीवात्मा सभी प्रकार से श्री भगवान के समान है। यह एकेश्वरवाद विशुद्ध ज्ञान पर आधारित है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम हम सच मम प्रिय। भगवान कहते हैं कि जो दिव्य ज्ञान में आगे बढ़े हुए हैं और किसी चेतना विज्ञान जानते हैं, वे ईश्वर को अत्यंत प्रिय है। हरि बोल। और उन्हें भी ईश्वर प्रिय है। जिन्हें ईश्वर का सम्यक ज्ञान है, वे जानते हैं कि सारी जीवात्माएं परमेश्वर की पराशक्ति है, भगवान की पराशक्ति। भगवद्गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, भौतिक शक्ति निम्न शक्ति है और जीवात्मा पराशक्ति है। शक्ति तथा शक्तिमान अभिन्न है, तथा शक्ति में वही गुण है जो शक्तिमान में है। माने क्वालिटी के हिसाब से है, नॉट क्वांटिटी। इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। जो लोग सिर्फ भगवान के पूर्ण ज्ञान से युक्त है, वे उनकी विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करके अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझ देते हैं। वे भगवान को अत्यंत, किंतु ऐसे व्यक्ति भी है जो परमेश्वर के ज्ञान से भली भांति परिचित नहीं, तो भी उनके विषय में प्रेम तथा श्रद्धा से यह सोचते रहते हैं कि ईश्वर महान है और उनके अंश रूप निरंतरता, वे उनके कृपा पात्र होते हैं। हरि बोल। इस श्लोक की विशिष्टता यह कि इसमें भगवान को वत्सल कहा गया है। वत्सल करता सदैव अनुकूल होना। भगवान का नाम भक्त वत्सल है। भगवान भक्त सब के नाम से विख्यात है, जिसका अर्थ यह हुआ कि वे भक्तों पर सदैव अनुकूल रहते हैं। उन्हें वैदिक साहित्य में कहीं भी ज्ञानी वत्सल नहीं कहा गया। हरि बोल। इसको भी अंडरलाइन कर। ज्ञान, देखिए सब जितने हम ज्ञान की बातें करते हैं, जितना भी कुछ करते हैं, सब कुछ जो भी है, हम जो कुछ भी जानने का प्रयत्न करते हैं, भगवान को जानने के लिए एकमात्र एक ही उपाय है। अलग से जानने का प्रयास नहीं करना कि मैं ये ज्ञानी लोग जैसे करते हैं, ये स्टडी किया, ये स्टडी किया, ये तत्व ज्ञान, ये नहीं। सिंपल भगवान के चरणों में समर्पित कर करके भगवान के नाम गुण लीलाओं का खाली श्रवण कीर्तन स्मरण करेंगे, चेतना शुद्ध हो जाएगी और स्वयं भगवान हमें प्रकट करेंगे। और वही सबसे बड़ा परम ज्ञानी है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, परम समाधि में है, भगवान का परम भक्त है। केवल एक ही चीज लिखा गया, जगत उद्भव स्थिलयेषु देवता देवतो बहु विद्यमान गुणया आत्ममायया रचिता आत्मभेद मत ये स्वसंस्थया विनिवर्तित ब्रह्म गुण आत्मने नमः। हम उन परम ब्रह्मा को सादर नमस्कार करते हैं, जिन्होंने नाना प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न की और उन्हें भौतिक जगत के त्रिगुणों के वशीभूत कर दिया, जिससे उनकी उत्पत्ति स्थिति तथा संहार हो सके। वे स्वयं बहिरंगा शक्ति के अधीन नहीं है। त्रिगुण है, सबको मालूम है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण से क्या होता है? पालन होता है। तमोगुण से विनाश होता है और रजोगुण से क्या होता है? मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? तीन क्रिया होता है वो। ठीक है। तो बहिरंग के दिन है, वे साक्षात रूप में भौतिक गुणों की विविध प्राकृत से रहित है और मिथ्या महामोहना से दूर है। इस श्लोक में दो स्थितियों का वर्णन है। एक तो भौतिक जगत की उत्पत्ति,
स्थिति तथा प्रलय, और दूसरी है भगवान का अपना स्थान। भगवान के अपने स्थान, अपने राज्य में भी गुण यह विशेषता है। कहा जाता है कि उनका निजी स्थान गोलोक है, गोलोक में भी विशेषता है, लेकिन वह उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय में बटी नहीं है। हरि बोल, वो शाश्वत है। बाह्य शक्ति में तीनों गुणों की पारस्परिक क्रिया से वस्तु उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय होते हैं, किंतु वैकुंठ जगत अर्थात ईश्वर के राज्य में ऐसा नहीं होता। वहां तो सब कुछ शाश्वत तथा आनंदमय है। इस भौतिक जगत में सिर्फ भगवान के प्राकट्य को कुछ दार्शनिक ठीक से नहीं समझ पाते। उनका विचार है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे भी इस तरह अन्य जीवात्माओं की तरह तीन गुणों के वश में रहते हैं। बहुत बड़ा अपराध है कि भगवान का भी भौतिक शरीर होता है, वो भी तीन गुणों से प्रभावित होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो इस तरह की चेतन है वो कभी भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से नहीं छूट सकता। केवल कौन? जन्म कर्म च मे दिव्य देवम यो वेति तत्व त्यक्ता देवम देती अर्जुन। गीता का चौथे अध्याय का 9वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा जब भी समय याद करें। यह उनका ब्रह्म है। यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है स्वसंस्थया कि सिर्फ भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से इस भौतिक गुणों की अधीन। उसी प्रकार भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं मैं अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता। अंतरंगा तथा बहिरंगा ये दोनों शक्तियां ब्रह्म के अधीन, अतः वे दोनों में से किसी के बस में नहीं हो, किंतु सब कुछ उन्हीं के अधीन है। क्योंकि एक ही चीज याद रखें, वो शक्तिमान है और जो कुछ भी है वो सब शक्तियां हैं। केवल भगवान ही शक्तिमान। अपने नाम रूप गुण लीला तथा सात संबंध को प्रकट करने के लिए वे अपनी अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हैं। बाह्य शक्ति की विविधता के कारण अनेक प्रकार के देवताओं का प्रकट होता है, जिसमें सबसे पहले ब्रह्मा तथा शिव और उन देवताओं के गुणसार लोग उनकी ओर आकृष्ट होते हैं। किंतु जब कोई भौतिक गुणों से ऊपर उठ जाता है तो वह भगवान की पूजा में स्थिर हो जाए। इसको भी अंडरलाइन करते हैं। वो तीन गुणों से जब हम ऊपर उठ जाते हैं तो भगवान की पूजा में स्थिर हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी हमारी चेतना क्या है? कोमल है। हम लोग की कभी इधर उधर होता रहता है, अभी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर कभी भी आकर्षण भी हो जाता है तीन गुणों के प्रति। इसमें कोई छिपाने की बात नहीं कि जैसे जैसे हम भक्ति करते चले जाएंगे तीन गुणों से ऊपर हो जाएंगे और हमारी चेतना भगवान में पूर्ण रूप से, हमारी चेतना हमारे सब कुछ भगवान के चरणों में स्थिर हो जाएगी। इस तत्व की व्याख्या भगवत ने की है। जो भगवान की सेवा अनुरुद्ध है वह पहले ही तीन गुणों की विविधता बंधन से अतीत होता है, मुक्त होता है। सारांश यहाँ की भौतिक गुणों के कर्म तथा बंधन द्वारा बद्ध जीवों में खींचा तानी लगी रहती है, जिससे शक्ति में विविधता आती है। किंतु आध्यात्मिक जगत में परमेश्वर की एकमात्र पूजा है, कोई द्वंद्व नहीं है। भौतिक जगत में तीन गुणों के चलते ये द्वंद्व रहता है, सुख दुख लाभ हानि जय पराय ये सब चलता रहता है बिकॉज ऑफ तीन गुणों के चलते। हमारे जीवन में प्रत्येक क्षण आप देखेंगे कभी हमारा सतोगुण का प्रभाव ज्यादा रहता है, हम सतोगुणी लेवल पे रहते हैं, कभी भक्तों के संग रहे रजोगुणी के लेवल में आ गए, अरे तुमने क्या किया, अभी तक कुछ कमाया नहीं, खाली मनुष्य जीवन को नष्ट कर दिया। और तमोगुणी लेवल है वो आपको बहुत पशु की वृत्ति वाले कार्य करने में हमें वो उकसाएंगे कर। लेकिन जब भगवान की भक्ति करते हैं तो ये धीरे धीरे ये सारे तीन गुणों से हम लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। ब्रह्मवाच, अब साक्षात वेद भी वहां पर उपस्थित है। नमस्ते श्रित सत्वाय धर्म आदि नाम च सूतये निर्गुणाय च यत्कंठम नाहम वेदा परे अपि च। साक्षात वेदों ने कहा हे भगवान हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, क्योंकि आप सत्वगुण के आश्रय होने के कारण, मान शुद्ध सत्वगुण के आश्रय होने के कारण समस्त धर्म तथा तपस्या में आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं, और कोई भी न तो आपको न आपकी वास्तविक स्थिति को जानने वाला है। बार बार देखिए सब जगह एक ही चीज लिखा है, हमें भगवान को जानने का प्रयत्न नहीं। हम अपने भौतिक प्रयासों से, भौतिक बुद्धि से हम भगवान को नहीं जान सकते हैं, नहीं जान सकते। इस भौतिक जीवन में तीन गुणों की त्रिवेणी है। भगवान विष्णु ने सत्वगुण से के नेतृत्व का भाव स्वीकार कर रखा है, तो धर्म ज्ञान तपस्या त्याग आदि का स्रोत है। इसलिए जब भौतिक जगत में जीवात्मा सत्वगुण के अधीन होती है तो वास्तविक शांति, स्मृति, ज्ञान तथा धर्म की प्राप्ति होती है। इसको नोट कर लेंगे।
प्राप्ति होती है, इसमें और एक ऐड कर लेंगे। और ये इतना सुअवसर होता है जिसमें हम पूरा इसका लाभ उठा सकते हैं। ये साथों क्या, उस समय हमें तुरंत भगवान के बारे में सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए। तो क्या रहेगा, हमारी सदैव चेतना सतोगुणी लेवल पर बनी रहेगी। बहुत जरूरी है। और ये जितना भी वेदों में वर्णन आया है, उद्देश्य क्या है, सभ्य मनुष्य बनने का मतलब क्या है कि सतोगुणी तमोगुणी लेवल से उठ करके सतोगुणी लेवल पे आना। उसमें चेतना क्या रहती है, कोमल शुद्ध रहती है, ईर्ष्या का भाव नहीं रहता, कंपटीशन का भाव नहीं रहता, शांति रहती है। शांति माने कैसे, मेरे पास जितना है बहुत है, मुझे और ज्यादा नहीं चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान से जुड़ना, भगवान की भक्ति करना। ये तब आती है जब हम सतोगुणी लेवल। किंतु जो ही वे अन्य दो गुणों रजो तमो गुण के अधीन होती है कि बद्ध जीवन की दशा असही हो, हरि हो। किंतु भगवान विष्णु अपनी आदि स्थिति में निर्गुण है, मन तीन गुणों से ऊपर, अतः इन तीनों गुणों से परे है। निर्गुण करता है, गुण से नहीं। किंतु इससे यह नहीं सूचित होता कि भगवान में गुण नहीं है। भगवान में भौतिक गुण नहीं है, ये लिखना है। उनके दिव्य गुण होते हैं, माने दिव्य माने आध्यात्मिक होते हैं, जिनसे वे प्रकट होते हैं और लीलाएं करते हैं। दिव्य गुण का प्रकटीकरण न तो वेद विदों से ज्ञात है और न ही ब्रह्म तथा शिव जैसे देवताओं को। वस्तुतः ये दिव्य गुण केवल भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे, केवल भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की है, केवल भक्ति करने से भगवान की दिव्य स्थिति को समझा जा सकता है। जो सतोगुणी है वे आंशिक रूप से दिव्य ज्ञान में प्रवेश कर सकते हैं। हरि बोल। ठीक है, सतोगुण के लेवल में हुआ तो हमें एंट्री मिल सकती है आंशिक रूप से दिव्य ज्ञान, अर्थात उस समय इच्छा जारी होती है कि भगवान के बारे में जाने। और फिर धीरे 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 हम भक्ति करते चले जाएंगे। तो लिखा था थोड़ी देर पहले, क्या हम पूर्ण रूप से भक्ति में स्थिर हो जाएंगे। किंतु भगवद गीता में दे दिया कि मनुष्य को इससे भी आगे जाना होता है। किससे, तीन गुणों से भी। वैदिक नियम प्रकृति के तीन गुणों पर आधारित है। इन तीन गुणों को पार करके शुद्ध तथा सरल आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त हुआ जा सकता है। हरि बोल। अब अग्निदेव बोलते हैं, अग्निवाच यत तेजसाम सुसमिद्ध तेजा अवयम हवेश्वधवर आज्य सिक्तम तम यज्ञम पंचविदम च पंचभी श्रेष्ठम यजुर्वी प्रणतो अस्मि यज्ञम। अग्निदेव ने कहा, हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आपकी कृपा से मैं प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस। आपकी कृपा से देखिए एक चीज लिखा है कि जो कुछ भी गुण है, जो कुछ भी है, क्योंकि तो भगवान ने गीता में कहा है जल का स्वाद, अग्नि की तेज, सब कुछ जो है, सूर्य के जो प्रकाश की तेज है, चंद्रमा की जो शीतलता है, सब मैं हूं, मेरे से ही आती। अग्निदेव ने कहा, हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आपकी कृपा से मैं प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हूँ। जब भी कोई बोले ना तो ये सब श्लोक लगकर दिखा सकते हम लोग। देखिए जो कुछ भी है सब स्वयं वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, सब लोग सही चेतना में है। कि भगवान को देखते ही सबकी चेतना शुद्ध हो जाती है। जैसे ही तक्ष भगवान शिव को देखता, श्रद्धापूर्ण देखता है, उसकी सारी कलुष चेतना नष्ट हो जाती है। यजुर्वेद में वर्णित 5 प्रकार की हवियां आपकी विभिन्न शक्तियां हैं और आपकी पूजा 5 प्रकार के वैदिक मंत्रों से की जाती है। यज्ञ का अर्थ ही आप परम भगवान है। हरि बोल। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया कि भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करने चाहिए। 30 अध्याय का 9वां श्लोक है। विष्णु के सहस्त्र नाम है, जिनमें से एक नाम यज्ञ। यह स्पष्ट कहा गया कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ किया जाए। आकुति रुचि के एक कपल उत्पन्न हुआ, जिसका नाम हमने पढ़ा भी, यज्ञ और दक्षिण। यज्ञ स्वयं भगवान, ठीक है ना। यह स्पष्ट कहा गया कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ किया जाए। मनुष्य द्वारा किए गए अन्य सारे कार्य उसके बंधन के कारण है। हरि बोल। सबों को वैदिक मंत्रों के अनुसार यज्ञ करने होते हैं। उपनिषदों में बताया गया कि अग्नि, वेदी, शुभ, पूर्णचंद्र, चातुर्मास, बलि पशु तथा सोम ये आवश्यक वस्तु है। जिस तरह वेदों में वर्णित विशिष्ट मंत्र जो 4 अक्षरों के होते हैं। एक मंत्र इस प्रकार है, आश्रा वयेपि चतुराक्षरम अस्तु
शौषदीपी चतुर्क्षरम यजेति ताभ्याम ये विजामह। ये मंत्र श्रुति तथा स्मृति के अनुसार उच्चरित होकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले। जो लोग भौतिक रूप से बद्ध हैं और भौतिक सुख के प्रति आसक्त हैं, उनके मोक्ष के लिए यज्ञ करना तथा वर्णाश्रम धर्म का पालन करना आवश्यक बताया गया। देखिए किसके लिए, बहुत ध्यान से सुने। भौतिक सुख के प्रति आसक्त है, उनके मोक्ष के लिए यज्ञ करना तथा वर्णाश्रम का पालन करना बताया गया, भक्त के लिए। भक्त इनसे क्यों बताया गया कि ये जो यज्ञ है ये वेदों के बारे में कहा गया, क्योंकि जिनकी बहुत आसक्ति है वो कहते हैं ठीक है तुमको आसक्ति पूरी करो, लेकिन एक तरीके से नियम से करो, जिससे सभ्य समाज बना रहे, तुम सभ्य मनुष्य बने रहो और धीरे धीरे करके एक सतोगुणी लेवल पर पहुंच जाओगे, तब तुम भगवान के प्रति आकृष्ट होगे, हमारी जिज्ञासा होगी भगवान के बारे में जानने की। लेकिन जब तक पशु वृत्ति रहेगी, तमोगुणी लेवल रजोगुणी पर रहेंगे, भगवान के बारे में सोच भी नहीं सकते। विष्णु पुराण में कहा गया कि विष्णु के लिए यज्ञ करने के लिए से मनुष्य धीरे धीरे मुक्त हो सकता है। मतलब जीवन का सारा लक्ष्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। सारा वेदों का जो नियम है, यज्ञ नियम वर्णाश्रम धर्म जो भी है, उसका उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना और भगवान को प्रसन्न करना है, यही यज्ञ है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है वो अपना जीवन कृष्ण को, जो समस्त विष्णु रूप के मूल है, हरि बोल। प्रभुपाद जी कहीं ना कहीं हमेशा बोल देते हैं कि जो लोग बोलते हैं विष्णु से भगवान श्री कृष्ण का प्राकट हुआ है, तो फट से यहाँ पर प्रभुपाद जी जहां मौका मिलता है बोल देते हैं भाई ये जो कृष्ण से ही है, समस्त विष्णु को वो भूल है, प्रसन्न करने में लगा देता है और नित्य पूजा करके तथा प्रसाद चढ़ाकर सर्वश्रेष्ठ यज्ञ करता बन जाता। हरि बोल। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा गया कि इस कल युग में एकमात्र यज्ञ तो यज्ञ संकीर्त प्राय है। हरि बोल। अतः सोचे यज्ञ तो केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे मंत्र का कीर्तन है। इवन देखिए जाकर करके अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कहते हैं कि आप जाकर के यज्ञ को आप फिर से उसको पूर्ण कीजिए। तो प्रभुपाद जी फट से लास्ट श्लोक में कह देते हैं वास्तविक यज्ञ तो क्या है इस कलयुग के लिए? हरिनाम संकीर्तन। यह यज्ञ भगवान चैतन्य के चित्र अथवा प्रतिया के समक्ष किया जाता है, जिस तरह अन्य यज्ञ भगवान विष्णु के अर्चा विग्रह के समक्ष किए जाते हैं। ये स्तुति से भागवत के 11 स्कंद में दी हुई है। साथ ही इस यज्ञ से उसकी पुष्टि होती है कि शिव चैतन्य बाबू स्वयं विष्णु है। जिस प्रकार बहुत पहले भगवान विष्णु दक्ष ने यज्ञ में प्रकट हुए थे, उसी प्रकार इस युग में हमारे संकीर्तन यज्ञ को स्वीकार करने के लिए भगवान चैतन्य प्रकट हुए। हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु की जय। अब देवताओं के बारे में आता है। देवता स्तुति करते हैं। पुरा कल्पापाये स्वकृत मुद्रिकृत विकृतम त्वमेव एव आद्य तस्मिन् सलीले पुरग इंद्र अधीशयनि पुमान शेषे सिद्धे हृदि हृदि विमृशित अध्यात्म पदवी श एव अद्य अक्षरो य पथि चरसि भृत्याम अवसिनम्। देवताओं ने कहा हे भगवान, पहले जब प्रलय हुआ तो आपने भौतिक जगत की विभिन्न शक्तियों को संरक्षित कर दिया। उस समय उद्धर्व लोकों के सभी वासी, जिनमें सनक जैसे मुक्त जीव भी थे, आपका दार्शनिक चिंतन का ध्यान करें। अतः आप आदि पुरुष हैं। आप प्रलय कालीन जल में शेष शैया पर शयन करते हैं। अब आज आप अपने दासों के समक्ष दिख रहे हैं, कृपा हमें शरण दीजिए। इस श्लोक में जिस प्रलय का उल्लेख है वह इस ब्रह्मांड के अंतर्गत निम्नलोक का आंशिक प्रलय है, जब ब्रह्मा निद्रा में रहते हैं, माने जब ब्रह्मा जी का रात्रि होती है एक दिन का, अर्थात वो नहीं कि 100 साल जो ब्रह्मा जी का वो नहीं है, महाप्रलय। ये इस प्रलय के समय उच्चतर लोग जो महर लोग जन लोग तन लोग आदि है जन्मग्न नहीं होते, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब प्रकृति कैंटो 3 के 26वें अध्याय में भी हमने पढ़ा, कैंटो 2 के 4-5वें अध्याय में भी हमने पढ़ा। भगवान ही सृष्टा है, क्योंकि सृष्टि की सारी शक्तियां उनके शरीर से प्रकट होती है और प्रलय के बाद वे इन समस्त शक्तियों को उद्धस्त करेंगे। इस श्लोक की दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो देवताओं ने कही, हम अभी आपके दास विद्यान हैं, हमें शरण दीजिए।
देवता अपनी रक्षा के लिए विष्णु पर आश्रित रहते हैं क्योंकि वे स्वतंत्र नहीं है। अतः भगवद गीता देवता की पूजा की निंदा करती है क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। हम लोगों ने जो पढ़ा था ना, जस्ट रिपीट कर देते हैं। कारोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, और उसके बाद में क्षीरोदक्षाय विष्णु। जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है, जब भी देवताओं की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब वो ब्रह्मांड में है, प्रत्येक आत्मा के अंदर में है, तो जब भी देवताओं को प्रॉब्लम होती है तो ये सारे देवता वही क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास में जाते हैं। और ये भी लिखा हुआ, आचार्यों ने लिखा है, उस समय वो जब भगवान के पास जाते हैं, भगवान दर्शन नहीं देते हैं, खाली वो जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान फिर उनको गाइड करते हैं कि तुम लोग ये कार्य करते, वही क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो जब वो खुद भी भगवान पर आश्रित है तो हम बद्ध जीव क्यों देवताओं की पूजा करें? इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी देख लीजिए, तुरंत बता देते हैं, भगवत गीता देवताओं की पूजा की निंदा करती है क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उल्टे वे यह कहती है कि जो चेतनाहीन है यही देवताओं से अनुग्रह की कामना करते हैं। जो अल्प बुद्धि वाले हैं वही देवताओं की प्रति जा करके उनसे कामना करते हैं। क्यों? क्योंकि देवता हमें केवल भौतिक चीजें ही प्रदान कर सकते हैं। और याद रखेंगे भौतिक चीजें, कहते हैं जो भगवान का परम भक्त होता है उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं होती। क्यों आसक्ति नहीं होती? उतनी ही जितनी दरकार है सब भगवान प्रदान करते हैं, उससे ज्यादा हम आसक्ति रखेंगे तो हमारे लिए बंधन का कारण बनेगी। सामान्य रूप से यदि किसी को कोई इच्छा है तो उसकी पुत्री अन्य देवता बनने जाकर विष्णु से याचना कर सकता है। हम लोगों ने कैंटो 2 के 3 अध्याय में काम जो कुछ भी इच्छा है, अगर सकाम इच्छा है तो भी हमें भगवान विष्णु के पास है, भगवान के पास। जो देवताओं को पूछते हैं वे बुद्धिमान नहीं है, इसके तक देवता कह रहे हैं हम आपके शाश्वत दास हैं। अतः जो भगवान के दास या भक्त है वे सकाम कर्मों से यथा यज्ञ यशवासी चिंतन से अधिक वास्ता नहीं रखते। क्योंकि दास का काम क्या होता है? स्वामी की सेवा करना, स्वामी के आदेश का पालन करना। जब हम भगवान को स्वामी नहीं मानते, अपने को स्वामी मानते हैं, आई एम द क्रिएटर, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द एंजॉयर, उसको कहते हैं कलुषित चेतना। और उस समय क्या है, हम भगवान से वास्ता नहीं रखते। वे निष्ठा पूर्वक श्री भगवान की सेवा करते हैं और हर कार्य भौतिक चीजों से आस्था नहीं रखते। वो भक्त वो क्या करते हैं? वे निष्ठा पूर्वक श्री भगवान की सेवा करते हैं और हर कार्य अत्यंत प्रेम तथा श्रद्धा से करते हैं। अतः भगवान ऐसे भक्तों की प्रत्येक रक्षा करते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ और मैं समस्त पाप कर्मों से बंधु तुम्हारी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेवं शरणम। इस भौतिक जगत की सृष्टि ही ऐसी हुई है कि हर एक को जान या अनजान में पाप करने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जब तक वह विष्णु को अपना जीवन समर्पित कर देता तो सब पाप कर्मों के फल सहने पड़ते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे रहना पड़ता है। किंतु जो भगवान को आत्मसमर्पित करके अपना जीवन उनकी सेवा में लगा देता है तो उसकी ये रक्षा करते हैं। उसे न तो पाप कर्मों के फल का डर रह जाता है, न किसी कर्म को करने की इच्छा होती है जो पाप में हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज एकदम नोट कर लीजिए। जैसे हम भगवान की शरण में जाएंगे क्या होगा, हमारी चेतना इतनी शुद्ध हो जाती है, तुरंत भगवान क्या करेंगे, ये कार्य अच्छा नहीं है, तुम्हें नहीं करना चाहिए। उस समय क्या होता है, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नहीं रहता। जब रजोगुण का प्रभाव रहता है वही उकसाता, अरे किसने देखा है, जीवन का लक्ष्य ये, कमाओ, आगे बढ़ो, येन केन पर कमाओ। लेकिन जैसे भगवान के शरण में चले जाते हैं उसे न तो पाप करने का फल का डर और न किसी ऐसे कर्म को करने की इच्छा होती है जो पापमय हो। वो कलुषित चेतना ही नहीं रहती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट करना है। तो यही विषय कहते हैं। हाँ, वही मैं बोल रहा था, फिर ये इसमें एक्सप्लेनेशन बढ़ा तो लगे। हरे कृष्णा। तो अभी तक हम लोग सभी अलग अलग देवताओं, मुनियपति, प्रजापतियों, यजमानों, लोकपाल, देवताओं, गंधर्व, सिद्ध सबकी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है, आज हम पढ़ रहे हैं तो क्या हमने किया, भगवान को ग्लोरीफाई किया, भगवान का गुणगान किया। कितना सुंदर आज हमें मौका मिला, खाली भगवान को ग्लोरीफाई किया। भगवान को जितना ग्लोरीफाई करेंगे उतनी हमारी चेतना होगी। और समय मिले तो हमको इसको बार बार पढ़ना चाहिए।
तो स्वतः ही इसमें सारा ज्ञान माने दिव्य ज्ञान, भौतिक जगत, जीव के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान की शक्तियों के बारे में, इस भौतिक जगत का किस प्रकार से सृष्टि होती है, पालन होता, सना सारों के बारे में इन लोगों की स्तुति से यहाँ पर हमें पूरा मालूम पड़ जाता है। तो हमें हम लोगों को जब भी मौका मिले भगवान के नाम गुण लीलाओं का, इसी को बोलते हैं भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण। तो आज क्या हुआ, श्रवण भी हुआ, कीर्तन भी हुआ, और जितना श्रवण कीर्तन अच्छा होगा उतना स्मरण अच्छा होगा। अपने आप हमारे जीवन पर गुणगान करते रहेंगे, अपने आप आता रहेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरि बोल। अजय प्रभु कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। अजय प्रभु कोई भी अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, बस ठीक है। समय बहुत बगल में आ रहा है, 10 दिन शायद रह गए क्या? हाँ, 10 दिन के आसपास रह गए हैं, 10 दिन भी नहीं है। तो हम लोगों को गीता जयंती के लिए तो सबको तैयारी कर। आज हो गया 23 तारीख। प्रभु जी इसी सैटरडे हाँ माता जी कुछ बोले, मीनू माता जी आप बोले। इस नहीं आपकी आवाज कट रही है माता जी, नहीं सुनाई। गीता जयंती अगले सैटरडे को गीता जयंती अगले सैटरडे हो गया माता जी। इस सैटरडे तो 26 तारीख है, ठीक है ना? 26 तारीख। ओके सब। हरे कृष्णा। और चूंकि कल शायद शायद नहीं, कल क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि मुझे आदेश मिला है कल मंदिर में जाने का। हरे कृष्णा। तो फिर परसों क्लास कर, तो मैं मंदिर का लिंक शेयर कर दूंगा तो वो सुन लेंगे। हाँ प्रभु वो कर सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कृष्ण प्रभु जी, वही 7 बजे का टाइम रहेगा कल लिंक का भी? नहीं माता जी, 8 बजे 8:30 से 9:30 शायद है। 8:30 से चेक कर लो, 8:30 से 9:30 है। कभी भी सुन सकते हैं, यूट्यूब में रहता है तो आपको हाँ वो कभी भी सुन सकते हैं। यस करेक्ट। हरे कृष्णा। सब भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुबह 7। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।